हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर की फास्ट रिवीजन करेंगे। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में सबसे पहले 2 पेजों में ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। सो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको याद क्या रखना होगा कि ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्पंगस में स्पंगस में न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती, उसके कारण कंट्रोल करने का काम सेल करते हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रा में डिफ्यूज टाइप की नर्वस सिस्टम होती है। ओके, सो हाइड्रा में डिफ्यूज टाइप की नर्वस सिस्टम होती है। प्लानेरिया में प्रिमिटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है। ओके, सो इस तरह से ऑर्गेनिज्म में आपको याद रखना होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम। सो न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम कंपोज क्या करती है, न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ये होता है। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है। सो न्यूरॉन का फंक्शन होता है ट्रांसमिट करने का काम, इम्पल्स ट्रांसमिट करने का काम न्यूरॉन्स का होता है। ओके, सो यहाँ पर डेंड्राइट से यहाँ पर डेंड्राइट और ये एक्सॉन और ये टिलोडेंड्रॉन। ओके, सो डेंड्राइट से इम्पल्स आती है, डेंड्राइट से इम्पल्स आने के बाद साइटोन के पास जाती है, साइटोन के पास से यहाँ पर एक्सॉन के पास जाती है, एक्सॉन से यहाँ पर टिलोडेंड्रॉन के पास जाती है, अगेन टिलोडेंड्रॉन से डेंड्राइट के पास जाती है, डेंड्राइट से साइटोन के पास जाती है, साइटोन से एक्सॉन के पास जाती है, एक्सॉन से टिलोडेंड्रॉन के पास जाती है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर इसे सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स 2 टाइप के सिनेप्स होते हैं। सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वेरी क्लोज होता है और केमिकल सिनेप्स सेपरेटली और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब बहुत ही दूर दूर होता है। ओके, सो इस तरह से आप ये सिनेप्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद एक्सॉन के बारे में देखेंगे। सो एक्सॉन के बारे में क्या है, सो जो ये श्वान सेल दिख रही होगी आपको, ये श्वान सेल जिसमें प्रेजेंट होती है उसे माइलिनेटेड कहते हैं, और जिसमें श्वान सेल एब्सेंट होती है उसे नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ओके, उसके बाद जो माइलिनेटेड होती है उसमें CNS प्रेजेंट होता है और PNS एब्सेंट होता है। ओके, सो नॉन माइलिनेटेड कंपोज क्या करता है, CNS कम और PNS दोनों को ही कंपोज नॉन माइलिनेटेड करता है। ओके, इसका कलर ग्रे होता है, इसका वाइट होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इसे कौन कौन सी टाइप की इम्पल्स मिली नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। सो स्टेबल होने के कारण इसे क्या बोलेंगे हम, पोलराइज। ओके, सो इस पोलराइज बोलेंगे। पोलराइज होने के बाद इसे इम्पल्स मिली है, इस सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। इसे इम्पल्स मिलने के कारण क्या होगा, ये जो पोटेंशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोटेंशियल बाहर पोटेशियम है और यहाँ सॉरी बाहर सोडियम है और अंदर पोटेशियम है, इस तरह से। सो यहाँ पर पोटेशियम का नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है सोडियम में। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इम्पल्स मिलने के कारण क्या होता है, ये बाहर नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इस तरह से याद रखेगा। सो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये डिपोलराइज होगा। उसके बाद इम्पल्स मिलने के कारण ये डिपोलराइज हुआ। यहाँ पर अगेन क्या हुआ, यहाँ पर इम्पल्स यहाँ से इम्पल्स यहाँ तक गई। सो यहाँ पर इम्पल्स मिलने के कारण फिर से ये क्या हुआ, यहाँ पर अंदर प्लस चार्ज हुआ और बाहर निगेटिव चार्ज हुआ। ओके, सो इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपोलराइज हुआ, अगेन पहले के जैसा ही हुआ। सो रिपोलराइज हुआ। सो ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ तक फाइनल नर्व तक जाएगी। और यहाँ पर अगेन का किस तरह होगा, या फर्स्ट की तरह, मतलब यहाँ पर पोलराइज होगा लास्ट टेस्ट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास पोलराइज हुआ। पोलराइज में इस तरह का मतलब स्टेबल होता है। उसके बाद इम्पल्स मिलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर निगेटिव चार्ज। सो इससे क्या होगा, डिपोलराइज होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये डिपोलराइज आगे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिपोलराइज होगा। सो रिपोलराइज और आखिर में क्या होगा, आखिर में पोलराइज होगा। सो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल की ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो ये चार्ट है इसकी ट्रिक देखेंगे हम। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बताऊंगा। न्यूरोग्लियल सेल ये इसके लोकेशन के द्वारा 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक CNS एंड एक PNS। ओके, सो CNS एंड PNS इन दोनों की ट्रिक देखेंगे हम। सो सबसे पहले CNS के 4 टाइप पड़ते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, इपिंडाइमल। ओके, सो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, सो इसकी ट्रिक है, बिल्ली का आवाज़ क्या होता है, मियाओ। सो MEAO, इस तरह से MEAO। सो यम से माइक्रोग्लिया, ई से इपिंडाइमल, ए से
एस्टेरोसाइट, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। सो इसका फंक्शन क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या है, ये माइलिन शीथ फॉर्म करती है। माइलिन शीथ आपने देखी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं अगेन। सो ये माइलिन शीथ होती है। सो ये माइलिन शीथ कौन का फॉर्म करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में। ओके, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म करता है और पीएनएस में सचवान सेल फॉर्म करता है, या हम आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया में क्या होता है, माइक्रोग्लिया में माइक्रोग्लिया का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोग्लिया का फंक्शन होता है माइक्रोफेजेस फॉर्म करना। उसके बाद एस्टेरोसाइट। एस्टेरोसाइट का फंक्शन क्या होता है, ये बैरियर स्टॉप करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टॉप करते हैं। उसके बाद इपिनडाइमल सेल। इपिनडाइमल सेल क्या करते हैं, इपिनडाइमल सेल ये प्रोड्यूस करते हैं सीएसएफ को। ओके, उसके बाद सचवान सेल एंड सैटेलाइट सेल। पीएनएस के ट्रिक देखेंगे सबसे पहले। तो पीएनएस की ट्रिक क्या है हमारे पास, तो ट्रिक है हमारे पास शॉन। शॉन शॉन हम संस्कृत में शॉन कुत्ते को बोलते हैं। ओके, इतना याद रखिएगा, शॉन कुत्ते को बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ होते हैं, अंतरिक्ष में। सो सैटेलाइट अंतरिक्ष में होते हैं। सो शॉन लेकर अंतरिक्ष में गए, इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। सो शॉन का फंक्शन क्या है, शॉन का फंक्शन है माइलिन शीथ फॉर्म करना पीएनएस के अराउंड। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन था सीएनएस के अराउंड माइलिन शीथ फॉर्म करना, और पीएनएस के अराउंड कौन करता है, शॉन सेल फॉर्म करता है। ओके, सो माइलिन शीथ फॉर्म करने का काम शॉन सेल करता है। उसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट सेल का फंक्शन। सो सैटेलाइट सेल का फंक्शन क्या है, सपोर्ट द न्यूरॉन्स। ओके, सो इस तरह से आप ही याद रख सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। सो उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो ये दिया हुआ है हमें। सो मेरे डायग्राम पर मत जाइएगा, डायग्राम मेरे अच्छे नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे हम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बताया गया है हमें। सो सबसे बाहर की जो ये लेयर है, ये रेड कलर की, इसे स्कल बोलते हैं। और उसके अंदर की जो लेयर है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर की लेयर आर्चोनाइड मैटर कहते हैं। ओके, और उसके अंदर की जो लेयर है उसे पीआई मैटर कहते हैं। ओके, इस तरह से आप याद रखेगा। ये एमएसटीसीटी में आ सकता है कि ड्यूरा मैटर कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्चोनाइड मैटर कहाँ प्रेजेंट होती है। सो इस तरह से याद रखेगा। ओके, उसके बाद सीएसएफ क्या फंक्शन है। सो सीएसएफ का फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और एब्जॉर्ब करता है शॉक को एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है सीएसएफ। सो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद हम ये जो है ब्रेन के बारे में उसके बाद देखेंगे। ओके, सो क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्रैनियल नर्व। सो क्रैनियल नर्व में आपको बताऊंगा क्रैनियल नर्व क्या होती है। सो क्रैनियल नर्व में 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स में सेंसरी और मोटर और मिक्स नर्व 12 पेयर्स में इस तरह के तीन भागों में डिवाइड होते हैं। ओके, उसके बाद स्पाइनल नर्व में 31 पेयर्स होती है, और ये सब मिक्स नर्व होती है। ओके, उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे। सो क्रैनियल नर्व के नेम याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। सो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ओ पार्थ टू टेक अ फैमिली वेकेशन गो वेगस आफ्टर 1 सेकंड और 1 आवर। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं। ओ पार्थ टू टेक अ फैमिली वेकेशन गो वेगस आफ्टर 1 सेकंड और 1 आवर। सो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इस कौन कौन सी इसमें से इस 12 पेयर्स में से कौन कौन सी सेंसरी नर्व्स है, कौन कौन से मोटर नर्व्स है, और कौन कौन सी मिक्स नर्व्स है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ट्रिक क्या है। सो ट्रिक है इसकी मेरा पसंदीदा नंबर यस 128। सो मेरा से मिक्स नर्व, प से 5, स से 7, न से 9 और द से 10। मतलब मिक्स नर्व कौन कौन सी, 5, 7, 9, 10 ये मिक्स नर्व है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेंसर नर्व। सो सेंसर नर्व कौन कौन सी है। सो सेंसर नर्व 1 to 8 इस तरह से याद रख सकते हैं।